4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए और उसमें भी जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्रा आता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक। ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है तो तुम्हारे के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें, प्रत्येक नवरात्रे में, कि हमें शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजन करना। और एक और बात समझ लें, 2 शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगतजननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना 2 शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं?
अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला एक लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान कर, सुख दे, आनंद का। हम देवी भागवत पढ़ें और देवी भागवत का स्मरण करें या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें, तो केवल माँ पार्वती का नाम, गौरी शंकर गौरा पार्वती भगवान देवादिदेव महादेव के साथ जब हम माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, केवल माँ पार्वती के नाम का उच्चारण, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल आपके शरीर में आ रहा। माँ का स्मरण शिव के सामने करे और शिव का स्मरण माता के सामने करे तो माता प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न। कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं, मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। जल से, देवी अग्नि से और शिव जल से प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती है। सुख केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चित्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां, आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो ये 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग, मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय
अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगिनियां, और 64 योगिनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं होने, तो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है। वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होने लगता है। कुछ मत करो, कलिकाल में, कलियुग में अगर शिव को पाना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और 1 लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट हो। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या हो सकता है? इससे सुंदर और क्या रीत हो सकती है? दुनिया की सबसे सरल पूजन अगर किसी 33 कोटि देवता में से किसी की होती है तो केवल देव अधिदेव महादेव की होती है। सबसे सरल, उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा, उनको रोज भोजन भी कराना पड़ेगा, उनको रोज मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, उनको रोज प्रतिदिन श्रृंगार भी करना पड़ेगा, उनको रोज फूल माला से श्रृंगारित भी करना पड़ेगा। पर केवल एक 33 कोटि देवता में देव अधिदेव ऐसे हैं जिनको घर में लाकर आपने शिवलिंग के रूप में विराजमान कर दिया। अगर 2-4 महीने में भी अगर आपने एक बार जल चढ़ा दिया तो भी शंकर भगवान करुणा की बरसात करते ही रहे। बेटा भूल सकता है बाप को, बच्चे भूल सकते हैं अपनी माँ को, बच्चे भूल सकते हैं अपने पिता को, पर पिता और माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, चाहे बेटा और बेटी कैसे। वो पिता है, जगत का बाप है, वो भूलता नहीं, करुणा करता है, कृपा करता है और कृपा की बरसात करता है। कृपा की न होती जो तुम्हारी तो सोनी रहती अदल तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो ये कथा तो ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का मतलब होता है टीवी के सामने बैठकर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, घर पर सुनो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन आते क्या? आए हो
पहुंच गए हो तो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आ गए हो तो उसने कृपा की। वो देता नहीं तो तुम आते नहीं, और आज फिर आए हो, फिर देगा और फिर आओ। फिर देगा, फिर आओ वापिस, और मिलेंगे आप लोगों से गुरु पूर्णिमा की 24 से 29 जुलाई की जो कथा है, 15-20 दिन बाद फिर वही कथा जब आप सुनने आओगे, बात करेंगे आपसे कि सुनकर गए थे ऑनलाइन कथा, ऑफलाइन आकर क्या दिया उसने। आप खुद लिख कर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मुझे दे दिया जो चाहिए। उस देता है तभी लोग आते हैं, वो देता नहीं तो कोई आता भी नहीं। बस पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो कहा, पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो समझाया, पार्वती जी को जो तुमरुका जी ने कहा कि आपने तप कर लिया, साधना कर ली, उपासना कर कर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, अब शिवलिंग बना कर देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर देखिए। अब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, साधना करो। जब सारा तप पार्वती जी का हो गया, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, सारा तप साधना पार्वती जी की हो गई, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, आखिरी में केवल एक ही चीज बची थी, वो थी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे ही करा वैसे ही शंकर भगवान माता पार्वती की परीक्षा ले